कि आप क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है, ये आप पे डिपेंड नहीं करता है। ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप किसके संपर्क में हैं। जिसके संपर्क में रहेंगे आपकी वैल्यू वही होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, एक गांव में एक कोई व्यक्ति था, वो किसी संत का सेवक था। तो एक दिन संत की सेवा कई सालों से कर रहे थे। एक दिन पूछ लिया अपने उस गुरु से, उस आदमी ने, कि गुरुजी जीवन की वैल्यू क्या है, जीवन का मूल्य क्या, व्हाट्स वैल्यू ऑफ लाइफ। तो गुरु को लगा इसको मैं ना कह दूंगा तो ये कहेगा गुरुजी ज्ञान नहीं है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो गुरुजी ने उसको एक पत्थर दे दिया, चिकना सा सा, कि आप जाओ और अपने गांव की गुवाड़ की जो दुकान होती है वहां से लेके और आप दिल्ली के बड़े से बड़े जोहरी के पास जाके इसकी वैल्यू पता करके आ जाओ, बेचना कहीं नहीं है। वो चिकना सा पत्थर था। वो व्यक्ति अपने गांव की गुवाड़ की जो चौपाल की दुकान होती है वहां गया। गांव वाले ने देखा, कहा यार ठीक है, बाटो चिकनो से है, घर में छोटे बच्चे खेल लेंगे। तो उसने कहा कि मैं इसके बदले तेरे को 2 किलो केले दे दूंगा। वो केले की दुकान थी उसकी, सब्जी फ्रूट्स की। तो उसने कहा कि इस पत्थर के बदले मैं तुझे 2 केजी केले दे दूंगा। कि उसको इतना ही पता लगा कि ये चिकना पत्थर है कोई। वही व्यक्ति उस गांव से, चौपाल से, मान लो पातूश्री से, फिर वो झुंझुनू आए। झुंझुनू किसी सोनी भाई के पास गए। सोनी को थोड़ा समझ में आया कि यार पत्थर ठीक ठीक है, कहीं इसमें कोई डायमंड हो सकता है। उसने कहा मैं तेरे को इसके लाख रुपए दे दूंगा। अब वो आदमी का दिमाग 2 किलो से लाख रुपए आ गया। तो फिर वो झुंझुनू से जोहरी बाजार जयपुर गया। वहां जो जोहरी था उसको लगा ये तो पत्थर तो कॉमन नहीं है, कोई अच्छा पत्थर है, इसमें डायमंड तो है, कितना है। उसने उसकी कीमत 10 लाख डिसाइड कर दी। बेचना था ही नहीं उसको। फिर वो दिल्ली गया, जहाँ देश के पूरी दुनिया के सबसे जोहरी रहते हैं। जैसे वो दिल्ली के जोहरी के पास गया और उसने पत्थर दिखाया, तो उसने बाकायदा मखमल का कपड़ा बिछाया और प्रणाम किया। उसने कहा कि मेरी कनाट प्लेस की दुकान ले ले, 1 करोड़ रुपए ले ले, बस ये पत्थर मुझे दे जा। वो आदमी समझ नहीं पाया कि गांव की दुकान में 2 किलो केले से स्टार्ट हुआ पत्थर कनाट प्लेस की दुकान में कन्वर्ट हो गया। वो वापस अपने गुरुजी के पास आया और गुरुजी से कहा कि ये मेरे समझ से बाहर है, ये हो क्या रहा है। एक्चुअल में वो एक नायाब हीरा था, बहुत अच्छा, बहुत ही महंगा हीरा था। गुरुजी ने कहा कि जिसके जितना समझ में आता है उसका उतना ही मोल लगाता है। इसलिए जिंदगी में मेरा पहला गुरु मंत्र ले लें कि आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसी संस्था में आप पढ़ोगे, जैसे टीचर से आप बात करोगे, जैसा मैनेजमेंट आपसे बात करेगा, आप वही बनोगे। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, आज के 30 साल पहले यहाँ बैठे हैं गिल साहब और सब बहुत अच्छे लोग बैठे हैं समाज के। झुंझुनू तो वैसे एडवांस है। जो हमारे भाई बहन जिनकी उम्र 45 प्लस है या जो 50 के आसपास है, याद करो आज के 30 साल पहले आप स्टूडेंट थे, तब भी तुम्हारी स्कूल में कोई टॉप तो करता था ना। चाहे बीएल की बगड़ हो, चाहे आपकी स्कूल हो, चाहे पिलानी हो, तब भी यहाँ के बच्चे टॉप करते थे। लेकिन टॉप करने के बाद कितने बच्चे मेडिकल की तैयारी करते थे, कितने बच्चे आईटी की बात करते थे। एसटीसी कर लो, बीएड कर लो, फौज में लग जाओ, पुलिस लग जाओ, हम वहां जाके खुश हो लेते थे। मैं एक डायलॉग देता हूं, मैं कभी नहीं कहता पटवारी की नौकरी खराब है, कलेक्टर बनना कहां पाप है। मैं कभी नहीं कहता नर्सिंग की नौकरी खराब है, डॉक्टर बनना कहां पाप है। मैं कभी नहीं कहता 3rd ग्रेड की नौकरी खराब है, बट व्याख्याता बनना कहां पाप है। साहब कोई तो बनेगा वहां पर। 30 साल पहले भी हमारे बच्चे होशियार थे। 30 साल पहले हमारी स्टेट मेरिट आती थी, झुंझुनू जिले की हमेशा मेरिट आती थी। बट याद करो आज के 30 साल पहले आपके गांव कस्बे में कितने बच्चे मेडिकल में थे, कितने बच्चे आईटी में थे। आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहां कोई बच्चा डॉक्टर नहीं है, आईटी में नहीं है या यूपीएससी एग्जाम क्रैक नहीं कर रहा है।